ग्रेट सेम डे साथियों, वेलकम टू द सेम डे फैमिली। सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। और लीजिए, जैसा कि मैंने पोस्ट डाला था, क्रिएट किया था इवेंट को, और आप सबको पता ही है कि सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक बहुत ही उत्कृष्ट उत्पाद अब हमारे बीच में है, जिसको नाम दिया गया है सेम डे लाइफ गाइड। तो पिछले शनिवार को हमने सेशन किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था सेम डे लाइफ गाइड के महत्व के बारे में, कि सेम डे लाइफ गाइड क्या है और इसका क्या महत्व है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज का जो सत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूनिक है, जहां पर हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पहली बार सेम डे लाइफ गाइड को रिवील करने जा रहे हैं अपने सभी साथियों के बीच में, और जनमानस तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल एक्टिव हैं, तत्पर हैं। तो मैं आपका सारथी केशव खन्ना, सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज से आप सब के लिए, पूरे जितने भी सेम डे परिवार के सदस्य हैं उनके लिए तो है ही, इवन समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ बहुत अच्छा करने की मंशा के साथ, जिसमें हम आत्मनिर्भर बनने की इस विधि में एक कदम आगे बढ़ सकें और स्वयं भी सक्षम बने और अपनों को भी सक्षम बनाएं। तो सेम डे ग्रुप प्रस्तुत करते हैं सेम डे लाइफ गाइड, जिसकी आज पहली झलक और कंप्लीट उसका पूरा का पूरा विस्तृत विश्लेषण मेरे माध्यम से आपको दिया जाएगा। कैसी सेम डे लाइफ गाइड दिखती है और उसमें हमने क्या क्या कंटेंट डाले हैं। तो जल्दी से अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, बिल्कुल देर मत करिए, क्योंकि समय है कम और काम करना है बहुत ज्यादा। तो अधिक से अधिक मात्रा में सेशन को शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक का ग्रुप हो, जितने भी रेलिवेंट ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक मात्रा में, और अपनों को जोड़ लीजिए आज की इस कड़ी में। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ये ट्रेनिंग सेशन भी माना जाएगा, जहां पर मैं आपको सेम डे लाइफ गाइड कैसे दिखती है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, और सेम डे लाइफ गाइड के अंदर क्या निवारण की विधि हमने प्रस्तुत की है इसके बारे में भी आज आपको जानने के लिए मिलेगा। तो पिछले सेशन में हमने क्या बताया था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, ताकि आपको रिकॉल हो सके कि पीछे हमने पिछले सेशन में क्या कहा था और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी सेम डे लाइफ गाइड के महत्व के बारे में, और क्या विजन था, किस विजन का ध्यान रखते हुए सेम डे लाइफ गाइड को तैयार किया गया, और सेम डे लाइफ गाइड कैसे हमारे जीवन में ग्रह जनित जटिलताओं को दूर करने में सक्षम है और सहायक है। तो पिछले सेशन में हमने ये सारी चर्चाएं की थी। जीवन में बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं, बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जो जाने अनजाने हमें निरंतर परेशान करती रहती हैं, और हमारे ना चाहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम नेगेटिव एस्पेक्ट से हमेशा घिरे ही रहते हैं। तो चाहे वो कभी स्वास्थ्य की दृष्टि हो, चाहे वो कभी फैमिली लाइफ की डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस हो जो हमारे ना चाहते हुए, मतलब अनवांटेड तरीके से वो चीज रिवील हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं को जानने के लिए, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक पैथोलॉजी है, और उस पैथोलॉजी के अंदर हमने एक रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट के माध्यम से अब हमें ये पता चल गया कि जीवन में जो भी बाधाएं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं। और सेम डे लाइफ गाइड एक रिपोर्ट नामक टूल बन के हमें ये अवगत कराता है कि जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो इन कारणों से आ रही हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि प्रकृति ने हमें बनाया है और प्रकृति हमारा संचालन कर रही है, और बहुत जगहों पे इस बात का वर्णन मिलता है कि ग्रहों द्वारा मानव जीवन का संचालन किया जाना निश्चित किया है ईश्वर ने। तो इसका मतलब ईश्वरीय संयोजना के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, और इस ईश्वरीय संयोजना को समझने के लिए जो सेम डे लाइफ गाइड है वो एक बहुत ही प्रबल, सशक्त एवं ऑथेंटिक माध्यम है, जिससे हम अपने ऊपर आने वाली जो विभिन्न समस्याएं हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो अगर एक प्रश्न उठता है कि अगर हम समस्याओं को जान सकते हैं तो समस्याएं तो पता लग गई, तो क्या उसका निवारण भी मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल निवारण मिल सकता है। पिछले सेशन में हमने महत्व और समस्याओं के संदर्भ में चर्चा की थी, तो आज हम लोग सेम डे लाइफ गाइड कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स डाले गए हैं, और किस तरह से सेम डे लाइफ गाइड हमारे जीवन में एक प्रबल सशक्त माध्यम बन सकता है जीवन में आती हुई या आने वाली जटिलताओं को दूर करने के लिए। सो मनोज भैया, ग्रेट सेम डे आपको भी। सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी को, ग्रेट सेम डे। दोस्तों, बिल्कुल सेशन को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए। जितने लोग इस समय लाइव हैं सभी लोग कृपया करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक मात्रा तक रीच पहुंचे। अब देखिए, इतनी अच्छी व्यवस्था हमने स्टार्ट की है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं आ पा रहा है तो हम उसके पास पहुंच जा रहे हैं। वैसाखी, जय श्री महाकाल आपको भी। तो लीजिए, कालचक्र परिवार और सेम डे परिवार एक हो गया है, और मिल करके इस उत्कृष्ट उत्पाद के बारे में समझते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट दें।
ले और अपनों को भी सशक्त बनाएं और खुद भी सशक्त बने। बिल्कुल सही विहान, आपको मैं कल इसके बारे में हम लोग ऑफिस में चर्चा करेंगे, वहां पर आप देखिएगा। तो चलिए मैं अब दिखाता हूं आपको लाइव गाइड कैसे दिखती है, और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है, बहुत ही ऑथेंटिक विधि से तैयार किया है। तो जो कंटेंट है दैट इज वेरी अप्रोप्रिएट, बहुत जेन्युइन और बहुत ही ऑथेंटिक है, और बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से और बहुत ही ध्यान रख के जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसको पूरी तरह से मैंने एक संयुक्त रूप दिया, जिसका नाम रखा गया सेम डे लाइव गाइड, जो ट्रांसफॉर्म करती है आपकी लाइफ को। तो टैगलाइन इज ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो बिल्कुल सही बात है कि सेम डे लाइव गाइड वो माध्यम है जहां से आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको सेम डे लाइव गाइड दिखाऊं इससे पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग इस समय लाइव हैं ज्यादा से ज्यादा इसकी रीच पहुंचाएं, और अपनों को जरूर मैसेज दें कि सेशन शुरू हो चुका है, ताकि वो भी इस ट्रेनिंग पार्ट का हिस्सा बन सके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि सेम डे लाइव गाइड दिखती कैसे है और किस तरह से ये आपके घर पहुंचेगा। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने जो वैल्यू दी है वो बहुत ही हमारे लिए अनमोल है, और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके पाई पाई जोड़ करके एक तरीके से एक बहुत मेहनत का जो एक धनराशि है वो आप जोड़ करके हमें देते हैं, और बदले में आप चाहते हैं कि हम आपको एक ऑथेंटिक एक्यूरेट लाइव गाइड दें। तो लाइव गाइड को बहुत ध्यान से इसलिए बनाया गया है ताकि पूरी तरह से वो जस्टिफाई करे, और साथ ही साथ आपको एक ऐसा प्रमाण दे, ऐसा प्रारूप दे, जिसको जीवन में अपना के हम अपने जीवन में बहुत सुख समृद्धि लाभ प्राप्त कर सकें, और जीवन में आती हुई बाधाओं को भी समझ के उसका निदान पा सकें। तो कैसे लाइव गाइड आपके घर पहुंचेगी, और फर्स्ट इंप्रेशन में वो कैसे दिखेगी, और अंदर क्या क्या कंटेंट है, मैं सब आपको दिखाने जा रहा हूं। तो बहुत दिल थाम के बैठिए, बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए और समझिए। जो जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने लोगों में शेयर भी करिएगा। तो आइए देखते हैं जोरदार तालियों के साथ सेम डे लाइव गाइड। तो ये पूरी कंप्लीट लाइव गाइड इस तरह से आपके घर में आती है। अब ये क्योंकि कैमरे में मैं दिखा रहा हूं तो हो सकता है कि ये मिरर इमेज आए, लेकिन जो जो मैं बता रहा हूं उसको जरूर ध्यान से समझिएगा। तो ये इस तरह से बिल्कुल कंप्लीट पैक्ड इसी पोजीशन में इसी लुक के साथ आपको घर में डिलीवर होता है, या आप ऑफिस से भी ले सकते हैं। हिमांशु, ग्रेट सेम डे आपको भी। तो ये इस तरह से, और यहां देखिए, यहां पर मैं पढ़ के दिखाता हूं, हो सकता है आपको मिरर इमेज दिखे, लेकिन जो मैं पढ़ूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। लिखा है ट्रू टू श्री हरि विष्णु जी, श्री हरि विष्णु जी की है, और क्षीर सागर बैकुंठ धाम फ्रॉम सेम डे रिटेल्स लिमिटेड, हाउस नंबर 195D, LIG D ब्लॉक, श्याम नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर है जो हमारा टोल फ्री नंबर है, दैट इज 9621666444। तो इस तरह से ये श्री हरि विष्णु जी की है, और आप अपने लिए जब बनवाते हैं तो आपने जो भी एड्रेस मेंशन किया होता है, अगर आप डिलीवरी चाह रहे हैं, तो अगर आप इन हाउस से ले रहे हैं तो आपका नाम और आपका फोन नंबर आएगा। अगर आप अपने घर में कहीं पर भी भारत के किसी भी कोने में अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं तो आपका नाम और आपका एड्रेस मेंशन होगा। तो इस तरह से यहां पर नाम की पूरी स्लिप है, और यहां पर देखिए नीचे सेम डे का ऑफिशियल लोगो, और नीचे सेम डे रिटेल्स लिमिटेड और ऑफिस का पूरा कंप्लीट एड्रेस इसमें मेंशन है, और यहां पर सेम डे का पूरा ब्रांडिंग हुआ है। तो इस तरह से ये फर्स्ट इंप्रेशन, पहला जो इंप्रेशन दिखेगा वो इस तरीके का दिखेगा। तो चले इसको खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या निकलता है। तो ये जो पाउच है, पैकिंग पाउच है, तो ये खुल नहीं सकता, ये कंप्लीटली सील्ड है। तो अगर इसको खोलना है तो फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए एक बार खोल के देखते हैं, और ये देखिए थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। तो इसमें इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि अगर आपके घर तक पहुंचे तो बहुत सेफली पहुंचे, कोई कुरियर में या कहीं पर भी इसको मिसयूज ना किया जा सके। और अगर ये इस तरह से खुला हुआ पैकेट आपको रिसीव होता है, सो दैट मीन्स किसी ने अटेम्प्ट किया है उसको खोल के देखने का। अदरवाइज ये कहीं से भी जरा सा भी आपको कहीं खुला हुआ नहीं दिखता, बहुत कंप्लीटली सील्ड पैक्ड होता है। तो ये लीजिए, अब हमने इस पाउच को यहां से निकाला, और ये देखिए अब ये बबल पैक यहां पर है,
सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। और ये सारे बबल पैक्स हैं, जिस तरह से आपने देखा है बड़ी बड़ी कंपनी से जब हम Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा इत्यादि जगहों से मंगाते हैं कोई भी अपना प्रोडक्ट, तो ऐसे बबल पैकिंग के साथ आता है। और ये डुअल पैकिंग है, ये 2 लेयर की पैकिंग है। और इस 2 लेयर की पैकिंग के अंदर यहां पर देखिए एक झलक हमें दिख रही है और लिखा हुआ है कुछ। तो आइए इस पैकेट को खोलते हैं और यहां से देखते हैं कि कैसा ये दिखेगा। तो फर्स्ट लेयर ओपन करते हैं यहां से। इसमें ये देखिए, ये हमने इसको ओपन किया और ये फर्स्ट लेयर हमारी ओपन हो गई। तो इसको यहां से निकालते हैं, क्योंकि देखिए कुरियर के माध्यम से भी भेजा जाना है और हो सकता है कि आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी जिले में रहते हो, किसी भी प्रांत में रहते हो, तो सेफ्टी बहुत जरूरी है ताकि कहीं पर भी पैकेट डैमेज नहीं हो। तो ये फर्स्ट जो कवरिंग थी बबल पाउच की, ये हमने यहां से निकाली और अभी भी ये बबल पाउच में ही है, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने मन से, इतने विश्वास से और जो बहुत मेहनत का पैसा है वो जोड़ के बड़े ही आत्मविश्वास से आपने लाइफ गाइड का ऑर्डर दिया है। तो ये बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल शुड डिलीवर इन अ वेरी जेन्युइन मैनर। हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज ऑथेंटिक मैनर में बिल्कुल पहुंचाएं और देनी भी चाहिए। तो ये सेकेंड लेयर हम लोग ओपन करते हैं। तो ये सेकेंड लेयर ओपन हो गई और यहां से हम लोग इसको भी निकाल देंगे। तो ये देखिए, अभी भी यहां पर एक और पैकिंग हमें दिखती है और ये है एक साइड कवरिंग लेयर। ये लेयर क्यों लगाई गई है? ये लेयर इसलिए लगाई गई है कि अगर, वैसे तो ये हैंडल विद केयर है, लेकिन अगर कहीं पर भी मिस हैंडलिंग हो जाए इनोसेंस में, जाने अनजाने, तो एटलीस्ट यहां पर एक पूरा साइड फ्रेम हमने बनाया है जिससे कि कहीं पर भी ये डैमेज नहीं हो। तो इस साइड फ्रेम को भी यहां से निकाल देते हैं इस तरह से। तो ये इसका साइड फ्रेम कवर था कि कहीं पर भी कॉर्नर, ये जो कॉर्नर्स हैं बिल्कुल भी डैमेज ना हो। अभी भी इसकी प्रोटेक्शन है, अभी भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर और यहां दिखती है। तो हमने देखा पहले फर्स्ट जो है, बिल्कुल जो फर्स्ट लेयर थी वो एक पाउच था जहां पर एड्रेस था, जहां पर आपका नाम, आपकी डिलीवरी एड्रेस मेंशन थी, कंपनी की डिटेल मेंशन थी। फिर उसको हमने ओपन किया तो सेकंड में हमें फर्स्ट लेयर मिली बबल पाउच की। फिर उसको हमने निकाला तो थर्ड लेयर में फिर बबल पाउच मिला। फिर साइड रिंग मिली जो कंप्लीट प्रोटेक्शन दे रही है। और उसके बाद अभी भी यहां पर एक ट्रांसपेरेंट पाउच है, आइए उसको भी निकालते हैं। और here we go, ये देखिए, तो ये चमचमाती हुई सेम डे लाइफ गाइड आपके सामने तैयार है। अभी भी इसके अंदर एक मैजिक है, भी दिखाता हूं आपको। तो ये इंप्रेशन है इसका, जो इंस्टेंट इंप्रेशन है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है। पहले पूरी तरह से हमने इसको कवर से बाहर निकाला और कवर से बाहर निकालने के बाद इस तरह से ये पूरा बॉक्स हमें देखने मिलता है। मैं प्रॉपर दिखाता हूं आपको। यहां से देखिएगा सेम डे लाइफ गाइड लिखा है और यहां टैगलाइन आती है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, और ऊपर सेम डे की ब्रांडिंग है। और इसके बाद ये इसका स्पाइन एरिया है। यहाँ स्पाइन एरिया में भी आपको देखने मिलता है सेम डे का पूरा लोगो, जो हमारा ऑफिशियल लोगो है। और यहाँ पर सेम डे लाइफ गाइड, यहाँ पर भी ब्रांडिंग देखने मिलती है। और यहाँ पीछे आपको कंप्लीट कंपनी का एड्रेस मिलता है, जहां पर पहला कंपनी का ऑफिशियल लोगो, सेम डे रिटेल्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस, हाउस नंबर 195, LIG D ब्लॉक, श्यामनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कंपनी का ऑफिशियल ईमेल दैट इज greatsamday@gmail.com, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट फॉर लाइफ गाइड एज वेल, दैट इज www.greatsameday.com, और नीचे कस्टमर केयर नंबर फॉर योर फर्दर असिस्टेंस। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल मेंशन है। और अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और ये देखिए, यहां से इसको हमने ऐसे फ्लैप को ओपन किया और ये कवर खुला और ये देखिए, सो ये लाइफ गाइड अंदर फाइल है और ये हमारा आउटर बॉक्स है जो बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। अब यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। ये इसका ओपनिंग टैग है। तो यहां पर देखिए एक रुद्राक्ष देखने मिलता है और यहां पर मौली देखने के लिए मिलती है। सो ये रुद्राक्ष जो है,
ये मैं दिखाता हूं आपको। ये इस लाइफ गाइड के साथ आपको उपहार स्वरूप ही दिया जाएगा और इसकी बड़ी विशेषता है, ये देखिए। पुनीता जी राधे राधे आपको भी। सो इसकी विशेषता ये है कि ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। जो लोग कालचक्र से हैं वो भली भांति जानते हैं कि पंचमुखी रुद्राक्ष है और ये बृहस्पति के लिए जाना जाता है। और ये ऑथेंटिसिटी के लिए इसका क्यूआर कोड है और साथ में यहाँ पर ये इमेज दी हुई है और यहाँ पूरा रुद्राक्ष का डिटेल दिया गया है, क्या वेट है, क्या कलर है, और नीचे यहाँ पर आइडेंटिफाइड एज अ नेचुरल रुद्राक्ष पंचमुखी, ये यहाँ पर इसको लेबोरेटरी से सर्टिफाइड किया गया है। और एक खास बात बताता हूँ, ये अभिमंत्रित होकर के दिया जा रहा है। मैंने स्वयं इसे अभिमंत्रित कराया है वैदिक मंत्रों के द्वारा। तो ये इसकी ऑथेंटिसिटी है कार्ड से, और जो सबसे बड़ी प्रमाणता है वो ये है कि ये अभिमंत्रित है, मतलब एनर्जाइज्ड है और जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला ये उपहार आपको दिया जा रहा है। और साथ में जिस थ्रेड में, जिस मौली में, जिस धागे में इसे डालना है वो भी अभिमंत्रित करा करके मैंने आपको दिया है। तो ये इस तरह से आपको जब आप बॉक्स ओपन करेंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा दिखेगा, ये देखिए। तो अब हमने क्या किया, अब हमने यहां से इस टैग को इस तरह से हल्का सा पुल किया और लाइव गाइड को यहां से बाहर निकाला। तो ये यहां से पुल करने के बाद ये आ गया। इसको हम लोग थोड़ा साइड में रख देते हैं और मैं लाइव गाइड दिखाता हूँ। तो ये बॉक्स है। हाँ, एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको कि इतना अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, मतलब इतना जेन्युइन, इतना लग्जरियस, इतना प्रेजेंटेबल है कि आप जब, अभी मैं कैमरे में दिखा रहा हूं तो आप देखिए कितना अच्छा दिखता है, लेकिन जिस समय आप इसको अपने हाथ में रख के अपने हाथ से जब इसे फील करेंगे तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आएगी। ये आज तक कहीं नहीं हुआ है। और ये सोचिए कि ये बड़ी कृपा है ईश्वर की, और मैं बहुत हृदय से आभारी हूं सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज का, उनके विजन का और पूरे सेम डे परिवार का। सबने मिल के अपना योगदान दिया, सबने अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओपिनियन दी। जितने बुद्धिजीवी वहां संस्था के अंदर मौजूद है सबने इसमें कंट्रीब्यूट किया, दिन रात एक किया गया और तब जाकर के ये प्रारूप बन के आता है। तो आप कल्पना करके देखिए कि कितने दिमाग लगे, कितनी सोच लगी, कितनी प्लानिंग लगी, कितना वक्त लगा, और एक एक चीज बड़ी बारीकी से इसके अंदर हमने मेंशन की है। इवन आप ऐसे मान के चलिए कि जो डिजाइनिंग है उस पर बहुत वर्क किया गया, और जो हमारे मैन्युफैक्चरर है इन सब चीजों के लिए, मुकेश भैया, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया है। और वी ऑल आर हाईली अप्रिशिएट यू फॉर योर बेस्ट प्रेजेंटेशन इन अ लाइव गाइड। सो यहाँ पर देखिए सैटिन लगा हुआ है, ये देखिए, ये पूरा सैटिन का कपड़ा लगा हुआ है। इवन यहाँ पर भी सैटिन का क्लोथ है जो बहुत अच्छी फील दे रहा है और एक बहुत ऑथेंटिक प्रेजेंटेबल प्रोडक्ट बना रहा है। इसका कारण है ये लाइफ गाइड है, इसमें जीवन के बारे में दिया गया है। तो अगर जीवन के बारे में कुछ दिया जा रहा है, मतलब जीवन से बड़ा तो कुछ भी नहीं। आप कल्पना करके देखिए, आप कोई भी लग्जरियस प्रोडक्ट ले आइए, महंगी से महंगी गाड़ी ले आइए, महंगा से महंगा सामान ले आइए, पर जान है तो जहान है ना। शरीर होगा तो ही तो उसको उपभोग कर पाएंगे, तभी तो उसका मैक्सिमम प्लेजर ले पाएंगे। तो ये जीवन की बात है, तो जीवन की सुरक्षा तो बहुत ही उत्कृष्ट होनी ही चाहिए। सो हमने इसका पूरा ध्यान रखा है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले चरण में, और मैं आपको लाइव गाइड दिखाता हूं और कुछ विशेषताएं भी हैं वो दिखाता हूं। अभी आ गया, ये फाइल आ गई। तो पहले हम लोगों ने देखा एक फर्स्ट कवर था, उस लेयर को हम लोगों ने निकाला। फिर उसके बाद अंदर से उसके बबल पाउचेस थे जहां पर प्रोटेक्शन लेयर थी, 2 प्रोटेक्शन लेयर निकाली, साइड कवरिंग निकाली, उसके बाद ट्रांसपेरेंट कवर निकाला। फिर ट्रांसपेरेंट कवर निकालने के बाद बॉक्स आया और उस बॉक्स में से निकल के आई सेम डे लाइफ गाइड, जिसमें पूरा जीवन आपका समाया हुआ है। अब इसके सारे फॉन्ट्स, मतलब ये फॉन्ट्स एकदम चमचमाते हुए गोल्डन कलर के फॉन्ट्स हैं, ये देखिए। अब ये मिरर इमेज दिख रही है, उस पर मत जाइए, जो मैं बता रहा हूं उसको जरूर ध्यान से देखिए। जब आप इसको ऐसे सामने से देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत शानदार तरीके से दिखता है, बहुत बेहतरीन प्रिंटिंग है। हाथ लगाते हैं तो एकदम एक अलग फीलिंग आती है, एक बहुत ही, मतलब एक यूनिक कॉन्सेप्ट की फीलिंग आती है। और यहां पर देखिए ब्रांडिंग है और ये पूरा सेम डे का यहां पर एड्रेस दिया हुआ है। और ये देखिए स्टील के क्लिप्स लगाए गए हैं ताकि अगर 100 साल भी इसको इस्तेमाल किया जाए तो टस से मस ना हो। इतना ड्यूरेबल प्रोडक्ट, इतना हाईली ड्यूरेबिलिटी का हमने ध्यान रखा है इसके अंदर। तो चलिए अब इसे ओपन करके मैं दिखाता हूं और मैं बताता हूं कि इसमें क्या कंटेंट्स हमने मेंशन किए हैं, जो जान के आपको भी मजा आ जाएगा। सो यहां से हमने इस तरह से, जैसे
आपने बॉक्स को ओपन किया था, बिल्कुल उसी तरह से देखिए मैग्नेट है, मैकेनिज्म लगाया मैग्नेट का, ये देखिए, ये ऐसे करेंगे ये अपने आप फ्लैप बंद हो जाता है। यही सेम फील हमें बॉक्स में भी देखने के लिए मिलती है। तो यहां से हमने ओपन किया और ये देखिए, ये आ गई लाइफ गाइड का पहला पेपर। एक्चुअली ये पहला पेपर जो दिख रहा है ये भी प्रोटेक्शन लेयर है, मतलब आप देखिए कितना ज्यादा इसको ऑथेंटिक और ड्यूरेबल बनाने का प्रयास किया गया है। ये लाइफ गाइड है, ये जीवन का मार्गदर्शक है, तो इसको बहुत सुरक्षित रखना है। तो उसकी तैयारी कंपनी ने क्या की कि पहले तो जब आउट ऑफ द बॉक्स हमने देखा कि पूरा बॉक्स में हमने किस तरह से उसको पैकेजिंग में पूरा ध्यान रखा, और जब हम फाइल में पहुंचे और इन पेपर्स पे पहुंचे तो फर्स्ट लेयर हमें ये प्रोटेक्शन लेयर मिलती है, जिससे कि कहीं पर भी पेपर गंदा ना हो और इसमें किसी तरीके का डस्ट नहीं आए। तो यहां से ये फर्स्ट पेपर हमें देखने के लिए मिला, और ये पूरी स्टील की क्लिप है जिसके अंदर इसको फिक्स किया गया है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब यहां से इसको, ये लॉक है, ये बेसिकली पेपर लॉक लगाया गया है ताकि पेपर जो है डिसअलाइन नहीं हो, आगे पीछे नहीं हो, ताकि फटे नहीं और किसी तरीके से डैमेज नहीं हो। तो यहां से इसको ऐसे करके यूं किया और ये पीछे चला गया। अब यहां से आप अपनी लाइफ गाइड को पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आइए देखते हैं एक बार क्या इंप्रेशंस आते हैं। तो ये फर्स्ट पेज है, दैट इज डिस्क्लेमर, सूचना दी गई यहां पर। और ये डिस्क्लेमर क्या कहता है मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं, और ये बहुत जरूरी है जानना, जो मैं पढ़ने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। लिखते हैं, यह जन्म पत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है, जो कि जातक, जातक मतलब वो व्यक्ति जिन्होंने हमें डिटेल प्रोवाइड की है, जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता के संदर्भ में हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं कि जो लाइफ गाइड बनाई गई है, जो भी लाइफ गाइड मैंने तैयार की है, उसके अंदर जो डिटेल आपने हमें प्रोवाइड की है उसके आधार पर हमने इसको तैयार किया है। सो यहां पर एक चीज बहुत समझ में आती है कि डिटेल शुड बी वेरी एक्यूरेट। जितनी एक्यूरेसी से आप मुझे डिटेल देंगे उतने अच्छे तरीके से मैं इसको बना पाऊंगा। तो ये जो डाटा आपने मुझे दिया है उसी डाटा के आधार पर इसको बनाया गया है। तो इस बात का इन्होंने यहां पर जिक्र किया है कि जन्म पत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है। अब एक चीज, ये क्या वर्ड आया, ये वर्ड ये आया कि जैसे अभी बारिश हुई पीछे, किसी समय बहुत घने बादल आ गए और बहुत क्लाउडी हो गया, बिजली कड़कने लगी, थंडरस्टॉर्म आ गया, तो एक संकेत आया कि बारिश हो सकती है। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि उस संकेत के आधार पर हम छाते का इंतजाम कर लें, रेनकोट पहन लें। अब बारिश हो या ना हो, लेकिन संकेत मिला है तो हमें अवेयर हो ही जाना चाहिए। तो ये संकेत है, ये आपके जीवन में वो मार्गदर्शक है जो पल पल पे आपको ये आभास कराएगा कि आने वाले समय में ये सारी संभावनाएं हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल। उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए, एकदम केयरफुल रहिए, अलर्ट हो जाइए। अच्छा ऐसा है तो चलो मैं पहले से तैयार हूं, ना हो तो बहुत अच्छा है, अगर हो भी जाता है तो मेरे पास उसकी तैयारी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला पेपर आया और यहां पर भी देखिए पूरी डिटेल, यहां पर सेम डे रिटेल्स लिमिटेड और सब जो टोल फ्री नंबर्स हैं वो सब यहां पर मेंशन किए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। और ये पेज क्या बताता है, ये पेज आपकी डिटेल बताता है, जहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं। तो इस पेज के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए ऊपर लिखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी टाइम ऑफ बर्थ है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, जो भी डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसके बारे में यहां पर इस पेज के अंदर मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट पेज क्या बता रहा है, मैं उम्मीद करता हूं सबको बहुत साफ से अच्छे से दिख रहा होगा। अब ये वो पेज है जो कैलकुलेशन है, जो गणनाएं हैं। तो ये मैथमेटिकल पार्ट है, गणितीय भाग है। और ये जो चक्र है ये मुख्य चक्र है जिसको लग्न चक्र कहा जाता है। जो लोग ज्योतिष को समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये लग्न चक्र है। तो अब इस चार्ट से ही पूरी विवेचना है। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, इसमें हमने दो तीन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया। पहला हमने फॉलो किया कि कैलकुलेशन, जो मैथमेटिकल पार्ट है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। उसका कारण क्या है, ये रिपोर्ट है, ये बेसिकली रिपोर्ट है। जैसे अभी मैंने पिछले सेशन में बताया था, मान लीजिए किसी को पेट में तकलीफ हो जाए, अब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है,
तो डॉक्टर क्या बताएंगे, दवा खा लीजिए? नहीं, डॉक्टर कहेंगे कि पहले अल्ट्रासाउंड करा के आइए, यानी उसकी जांच कराइए, उसकी रिपोर्ट कराइए। अब रिपोर्ट में आया एसजीपीटी, है ना, या रिपोर्ट में आया सीरम क्रेटिनिन, या रिपोर्ट में आया टीएलसी डीएलसी। अब ये ऐसे वर्ड हैं जो आम जिंदगी में तो हमें पता ही नहीं होते हैं कि व्हाट इज एसजीपीटी, व्हाट इज टीएलसी डीएलसी, ये क्या है भाई, ये तो पता ही नहीं है। और उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं 2.8, 8.5, है ना, इस तरह से। जनरली हम लोग अपने जब भी पैथोलॉजी से रिपोर्ट लेकर आते हैं तो इस तरीके के कुछ नंबर उसमें मेंशन है। अब वो नंबर हमें तो पता नहीं है, तो वो नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सुमन जी राधे राधे आपको। तो उस नंबर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस नंबर के लिए हमें किसी स्पेशलाइज्ड के पास जाना पड़ता है और उस डॉक्टर को हम दिखाते हैं जाके कि सर ये देखिए ये हमारी रिपोर्ट आई है, अब इस रिपोर्ट को देख के हमें बताइए कि हमें क्या तकलीफ है। तो जो स्पेशलाइज्ड होता है, जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं, वो उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं क्योंकि उनको उनका ज्ञान होता है, तो वो आपको आंसर दे देते हैं। सिमिलरली ये जो है ये रिपोर्ट है आपकी, ये रिपोर्ट है, ये जांच कराई आपने अपनी, और ये जांच क्या कराई, ग्रहों की जांच कराई। प्रकृति ने, हमारी डेस्टिनी ने हमें इस जीवन में क्या दिया है, क्या फल मिलना है और कब कब मिलना है, अच्छा मिलना है या मध्यम मिलना है, कैसा मिलना है, ये सब इसके अंदर मेंशन हो गया। अब आपने क्या किया साहब, अब रिपोर्ट बन गई, तो आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट को जाके इस रिपोर्ट को दिखा लीजिए। ये जेन्युइन बात है कि ये एकदम 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक है। फिर क्या हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं तो और भी इसके सब चार्ट्स हैं, यानी रिपोर्ट्स और भी ज्यादा, कई सारी रिपोर्ट्स इसके अंदर हमने मेंशन की। तो मैं बताता चलूं, लगभग 30 से 31 पेजेस हमने आपके लिए कंप्लीट मैथमेटिकल पार्ट के तैयार किए हैं। अभी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, जो भी पराशर विधि के अंदर गणितीय भाग है यानी कैलकुलेटिव पार्ट है, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें मेंशन किया, जिससे कि किसी भी लेवल के जो इसके डॉक्टर हैं, इसके परामर्श देने वाले हैं, इसके एक्सपर्ट हैं, उनको ये ना लगे कि इसमें ये पेज अधूरे हैं। तो ये देखिए इतना हमने इसमें मटेरियल डाला है, ये इतना मटेरियल है, मैथमेटिकल मटेरियल है। सो देखिए एक चीज समझिए, ज्योतिष विज्ञान है, मैंने पिछले सेशन में बताया था खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी। सो एस्ट्रोनॉमी का जब हम आध्यात्मिक स्वरूप देखते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी से निकला है। तो खगोल शास्त्र से ज्योतिष शास्त्र निकला है। तो खगोल शास्त्र में क्या गणनाएं होती हैं, ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, तारों के बारे में। तभी देखिए एस्ट्रोनॉमी से क्या निकलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स निकलते हैं, ऐसे एस्ट्रोनॉट्स जो ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। तो चांद पर अगर कोई व्यक्ति पहुंचा तो उसको हमने क्या कह के बुलाया कि भाई एक एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रांग, उन्होंने चांद की धरती पर कदम रखा। तो देखिए एस्ट्रो वर्ड आ रहा है, तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट्स और एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रो मतलब खगोल, खगोल विज्ञान। तो अगर ये विज्ञान है तो इसमें मैथमेटिकल साइंस है। अब इसको कैसे पता लगेगा कि ये मैथमेटिकल साइंस है, मैं दिखाता हूं आपको, प्रूफ दिखाता हूं, मजा आएगा देख के, क्योंकि आज हमने डेडिकेटेड सेशन ही इसके लिए किया है, तो ये चीज जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूं, देखिएगा, नजदीक से दिखाते हैं। अब यहां पर कुछ डिग्रीज लिखी हुई हैं इस जगह पे, देखिए नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये देखिए नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स हैं। ये नंबर्स क्या है मैं पढ़ के बताता हूं तो समझ में आएगा। जैसे लिखते हैं, इसके अंदर जो डिटेल लिखी है मैं पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा गया है सूर्य यानी सन। अच्छा एक चीज और बता दें कि हमारे पास 10 से ऊपर लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। तो अगर कोई कंफर्टेबल लैंग्वेज है आपकी, तो आप चाहें तो उस लैंग्वेज में भी आप इसका ऑर्डर दे सकते हैं। यूजुअली हिंदी और इंग्लिश में बनाई जाती है, लेकिन हमारे पास बांग्ला, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि इस तरीके की जो हमारे भारत में प्रचलित भाषाएं हैं, उसमें भी बनाने की व्यवस्था है। जो लोग साउथ से हैं उनके लिए मैं बताऊं तो यहाँ पर जो लोग बंगाली फैमिली से आते हैं या वेस्ट बंगाल से हैं, तो उनके ग्राफ में अंतर हुआ करता है। ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है इस स्टाइल में। अगर आप अपने किसी रीजनल लैंग्वेज में चाहते हैं और हमारे पास वो अवेलेबल है, तो हम आपको उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। ये भी इसकी बड़ी खास चीज है। और यहाँ पर जब आप पेज देखेंगे तो यहाँ पर वाटरमार्क दिखता है आपको सेम डे का, और दोनों तरफ बहुत अच्छी देखिए डिजाइनिंग्स, ये दोनों तरफ डिजाइन देखने मिलती है। तो ये जो है ये डिग्री लिखी हुई है, तो लिखा हुआ है
सूर्य यानी सन कन्या राशि में 22 डिग्री के हैं। सो इसका मतलब ये एक मैथमेटिकल वर्ड हो गया कि सूर्य विर्गो साइन में कन्या राशि में 22 डिग्री पर स्टैंड कर रहे हैं। तो डिग्री का वर्ड आ गया, यहां डिग्री शब्द यूज किया गया। तो जब हम मैथमेटिक्स में जाते हैं तो वहां पर डिग्री वर्ग मीटर या वर्ग की बात करते हैं, डिग्रीज की बात करते हैं। तो इस तरह से यहां पर ये कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और मैंने बताया कि 30 पेजेस हम लोगों ने, लगभग 30 से 31 पेजेस हमने मैथमेटिक के यूज किए हैं। इसमें एक पेज बहुत शानदार है, वो मैं आपको दिखाता हूं, तो वो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। जैसे एक पेज ये देखिए दिखता है, और इस पेज के अंदर यहां पर लिखा हुआ है मैत्री सारणी। मैत्री बोलते हैं फ्रेंडशिप को, और उसका ये सारणी मतलब चार्ट है। और नीचे यहां पर लिखते हैं पंचधा मैत्री, ये पंचधा मैत्री लिखा हुआ। आप अपनी लाइव गाइड बनवाएंगे तो आपको ये चीज देखने मिलेगी। अब ये इस पेज का बड़ा अच्छा महत्व है, मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के लिए, आपको मजा आएगा सुन के। इस पेज का महत्व ये है, कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है अथवा शत्रु है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा जर्नली, पहले तो एक जर्नल क्या होता है, तो जर्नली अगर देखें तो सूर्य चंद्रमा को अपना मित्र मानता है, सूर्य मंगल को अपना मित्र मानता है, सूर्य बुध को न मित्र मानता है न शत्रु मानता है, सूर्य गुरु को मित्र मानता है और शुक्र को शत्रु मानता है। ये नेटिवली, मतलब इसको नेचुरली, जो नेटिव जिसको कहा जाता है, नैसर्गिक जिसको कहा जाता है, वो ये होता है। लेकिन आपकी प्रकृति में कौन से ग्रह ने किसको क्या माना है, ये यहां पर मेंशन है। जैसे ऊपर यहां पर इस वाली लाइन में लिखा हुआ है कि सूर्य मंगल को मित्र मान रहा है, लेकिन इस चार्ट में, इस पर्टिकुलर लाइफ गाइड के अंदर सूर्य मंगल को अति मित्र मान रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि सूर्य और मंगल का प्रभाव इस लाइफ गाइड के हिसाब से इस जातक को सर्वश्रेष्ठ देखने के लिए मिलेगा। तो एक वर्ड है श्रेष्ठ और एक वर्ड है सर्वश्रेष्ठ। तो यहां से ही पता चलता है कि कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट का मित्र है अथवा शत्रु है और आपके लिए क्या लेकर आया। ये मैथमेटिकल पार्ट है। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया कि आपको अच्छा लगेगा सुन के कि हमने क्या क्या चीजें इसमें मेंशन की हैं। आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको वो विधि दिखाता हूं जो आपके लिए बहुत कारगर है। तो यहां पर इतने पेजेस तो लगभग मैथमेटिक्स के हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इस पेज को। यहां पर लिखा है शुभाशुभ ज्ञानम, मतलब शुभ शुभ का ज्ञान। तो यहां पर लिखते हैं, आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मतलब हमारी मित्रता और हमारी शत्रुता, हम जिसके साथ इतना समय बिता रहे हैं, जिसको इतना स्पेस दे रहे हैं, या जिसके साथ हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या जिसके साथ हम अपनी सीक्रेसी को शेयर करना चाहते हैं, वो मित्र है अथवा उसके मन में हमारे प्रति कोई द्वेष है। अगर ये हमें पता चल जाए तो आप सोचिए कितना बड़ा ये एक जो है लाभ हो जाएगा। और कई बार ऐसा मैंने देखा है, एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमने किसी एक व्यक्ति विशेष पर बहुत बिलीव किया और हमने लाखों रुपया उनके साथ लगा दिया अपने व्यापार को करने के लिए, और भाई साहब वो कब बाद में उसने हमें धोखा दे दिया और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है और मेरा पूरा काम हड़प लिया उस इंसान ने। आप सोचिए, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे आपके साथ ही होती हैं, हमारे आपके बीच में ही होती हैं। तो क्या हमें ये लगता नहीं है कि जिस व्यक्ति पर हम इतना भरोसा कर रहे हैं या इस व्यक्ति के बेसिस पे हम कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में पता हो कि हमारा मित्र होगा या नहीं होगा। तो ये पेज यहाँ पर बोध कराता है। तो और क्या बताता है, और उसमें हमारा मूल्य अंक क्या है, हमारा भाग्य अंक क्या है। अब भाग्य का मतलब ये हो गया कि ऐसा अंक जो हमारे भाग्य में वृद्धि देने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है इन्होंने इस लाइफ गाइड में, इस लाइफ गाइड के लिए मित्र अंक आते हैं 3, 4, 6, 9, 8 और भाग्य अंक है 8। तो मान के चलते हैं कि इन्हें कोई नया काम शुरू करना है, या इनको कोई पढ़ाई स्टार्ट करनी है, या इनको किसी कॉलेज में दाखिला लेना है। तो अब इन्हें कब लेना है, तो भाग्य अंक है 8। तो 8 का मतलब क्या हुआ, 8वां महीना हो सकता है, महीने की 8वीं तारीख हो सकती है ना। तो इस तरह से 8 के अंक के अनुसार शुरू किया जा सकता है। घर लेना चाहते हैं तो मान लीजिए घर का टोटल जो हो वो 8 हो जाए, जैसे 503 तो 5 0 3 5 3 8 ऐसा। तो इस तरह से, या गाड़ी नंबर लेना है तो गाड़ी का अंतिम अक्षर 8 आ जाए। तो 8 की प्रेजेंस अगर मिल जाती है तो हमारी जिंदगी में हमें भाग्य का फल मिलता है। तो ये चीज यहां मेंशन है। अब इसको पूछा किससे जाए,
किससे जाना जाए, बार बार जाते हैं और हमें सिर्फ भ्रमित किया जाता है। तो यहां पर इसके अंदर मेंशन है। फिर इतने सारे देवी देवताओं के स्वरूप हैं, हमें किनको पूजना है, यहां पर लिखा हुआ है। क्या हमें दान करना है? अब लिक्विड में जल का दान है, घी का दान है, दूध का दान है, शहद का दान है, दही का दान है। क्या हम वितरित करें, क्या हम दान करें जिससे हमें लाभ हो? तो इन्होंने लिख दिया दूध का दान करें। तो किसी गरीब को दूध का दान किया जा सकता है ना, या कहीं कोई ऐसा भंडारा हो रहा है, वहां प्रसाद बन रहा है, तो उसमें खीर बन रही है, तो आपने दूध अपनी तरफ से दे दिया कि भाई ये मेरी तरफ से प्रसाद में चढ़ा दीजिए, है ना, जिससे कि लोगों के पेट तक जाए, उनको भोजन मिले और हमारा भी काम बन जाए। तो ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई। कौन सा जेमस्टोन है? अब जैसे इसमें लिखा है कि भाग्य रत्न क्या है, भाग्य रत्न पन्ना है। शुभ धातु कौन सी? अब इतनी सारी धातुएं, भाई तांबा भी धातु है, लोहा भी धातु है, चांदी भी धातु है, सोना भी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, बहुत सारी धातुएं, पीतल भी धातु है। तो हमारे लिए कौन सी धातु सूट होगी? और जैसे बहुत आता है कि सर मैं मेटल का काम करना चाहता हूं, तो मेटल के काम में हमें क्या मेटल करना है? तो यहां इन्होंने लिखा रजत अर्थात चांदी, सिल्वर। तो अगर मान लीजिए जैसे हमारा ज्वेलरी का भी काम है, तो हम सिल्वर का काम कर लें तो हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से ये आपको एक बहुत सही लाइनअप देने में सक्षम है। आगे बढ़े, दिखाता हूं आगे। अब यहां नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये पेज बहुत काम का है। इसमें क्या है, यहां पे देखिए ग्राफ दिखता है आपको, एक ग्रीन ग्रीन लाइंस दिखती हैं। तो ये जो टाइटल है, हेडिंग है, दैट इज रत्न चयन। अब इसको लेकर के कितनी कंफ्यूजन है, मैं तो बता दिया करता हूं, लेकिन मान लीजिए कि मैं कभी नहीं अवेलेबल हूं, या कोई अच्छे आचार्य या कोई अच्छे वक्ता या अच्छे जानकारी देने वाले एट द मोमेंट नहीं उपलब्ध हैं, और हमें लगता है कि साहब हमें इंस्टेंट रेमेडी चाहिए, तो मन में बार बार आता है यार कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम अपनी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी पा सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपको रात में अचानक बॉडी पे पेन शुरू हो जाए, 2 बजे हैं रात के, और इतना सीवियर, जैसे पथरी जिनको वो होती है ना, स्टोन्स होते हैं किडनी में, उन लोगों को देखिए कभी भी पेन होता है, मतलब उसका कोई टाइम नहीं है, वो बता के नहीं आता है, और रात में 2 बजे होगा। अब आप सोच के देखिए कि 2 बजे अगर कहीं स्टमक एक हो जाए, पेट में दर्द हो रहा है बहुत विकराल, और रात के 2 बजे हैं, आधी रात हुई हुई है, और डॉक्टर हम ढूंढना चाह रहे हैं, और 2-4 जगह फोन किए जा रहे हैं, तो पता चल रहा है कहीं कोई परामर्श नहीं मिल सकती, भाई डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल है। तो क्या करें? और डॉक्टर कब मिलेंगे? डॉक्टर साहब मिलेंगे भाई सुबह 10 बजे ओपीडी शुरू होती है, तो रात 2 बजे से सुबह 10 बजे तक तो क्या हाल होगा आप समझ लीजिए। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए घरेलू नुस्खे होते हैं ना, उपाय बताए जाते हैं। तो घर के बड़े कहा करते हैं कि भाई ऐसा करो, इसको अजवाइन खिला दो। घर में क्या करेंगे कि चलो भाई इसके पेट में कुछ जो है वो हींग लगा दो। ऐसे कुछ घरेलू उपचार होते हैं। या आजकल हमारे पास एक संसाधन आ गया कि भाई चलो यूट्यूब में देखें कि क्या उसकी रेमेडी हो सकती है, कैसे उसको ठीक किया जाए। और एक चीज और हो सकती है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, आपातकालीन जिसको कहते हैं, तो हमारे पास कोई माध्यम होना चाहिए। सो एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हुई कि मैं एक व्यापार करने जा रहा हूं और मेरे पास समय नहीं है, मुझे एट रैंडम उसे शुरू करना है, और मुझे ये चाहिए कि वो व्यापार मुझे हर हाल में बेनिफिट दे। अब क्या करें? कुछ मत करिए, सिंपल लाइफ गाइड खोलिए और इस पेज पे आ जाइए। कौन सा पेज है? रत्न चयन। क्या लिखते हैं मैं पढ़ के सुनाता हूं, आपको मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लिखा है, नीचे जन्म कुंडली में ग्रहों की शुभता की सारणी को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये ग्राफ है ना, ये चार्ट बना हुआ है, ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है, कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में, पैसे तो रखे हैं, लगाना भी चाहते हैं, पर कहां लगाएंगे? ऐसी जगह लगाएंगे ना जिससे हमें इन्वेस्टमेंट किया है तो रिटर्न आए। ऐसा नहीं हो कि हमने पैसा लगा दिया पूरी पूंजी और बाद में 0 सन्नाटा हो जाए, तो ये तो हम नहीं चाहते हैं। सो हम हमेशा चाहते हैं कि हम राइट पाथ में जाएं, राइट डायरेक्शन में जाएं। सो उसके लिए यहां लिखते हैं, मैं आगे पढ़ता हूं। साथ ही कौन से ग्रह का क्षेत्र किस कार्य को सिद्ध कर सकता है, ये दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता नीचे तालिका में दी गई है। अब देखिए लिखते हैं, जिस ग्रह को 75% शुभता प्राप्त है, यानी 75% जिस ग्रह को शुभता प्राप्त है, उसके रत्न हमें सर्वदा बिना विचार के धारण करने चाहिए। बात ही खत्म हो गई। अब इसमें जिस ग्रह को 75% से या 75% से ऊपर की अनुपात में दिया गया है, मेंशन किया गया है, उसके लिए हमें विचार करने की जरूरत नहीं है, किसी भी वक्ता की जरूरत नहीं है, मेरी भी आवश्यकता नहीं है। आप सीधे लाइफ गाइड बनवाइए
रिपोर्ट देखिए, उसमें देख लीजिए कि कितने परसेंटेज स्टोन को मिले हैं, किस ग्रह को मिले हैं, उसका रत्न पहन लीजिए, दैट्स ऑल, बात ही खत्म हो गई। तो टेंशन फ्री हो गए। तो इस लाइफ गाइड के अंदर नीलम शनि को 75% यहां पर 75% तक मिला है। और किस क्षेत्र में यह बेनिफिट देगा? तो शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा, रोग की मुक्ति दिलाएगा, सुख में वृद्धि करेगा और संतान का सुख मिलेगा। संतान की अपेक्षा है तो संतान होगी, और संतान है तो संतान से सुख मिलेगा। कितनी बढ़िया चीज इसमें मेंशन की है। और कहीं पर 9% दिया है। तो अगर अब यहां पर देखिए नीचे, यहां पर इस जगह पर अगर देखते हैं नीचे की तरफ, तो यहां पर 9% और 41% तक है। इसका मतलब ये ग्राफ बहुत नीचे आ गया। सो दैट मीन्स जिसको 9% मिला है उसका रत्न नहीं पहनना है, क्योंकि वो पहना तो आ बैल और मुझे मार हो जाएगा, तो उसको दूर से नमस्ते नमस्कार। तो इसका मतलब हमें स्टोन कौन सा पहनना है? जिसकी परसेंटेज हाई हो। निकल आया 1 मिनट के अंदर, टेंशन फ्री हो गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है। तो क्या करना चाहिए? फटाफट से लाइफ गाइड का ऑर्डर दे देना चाहिए, जल्दी से लाइफ गाइड बनवा लेनी चाहिए और तुरंत इंस्टेंट रेमेडी पा लेनी चाहिए। और ये जान लेना चाहिए कि हमें इसके बेनिफिट्स कितने ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये यहां पे मेंशन है। अब आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हजारों लाखों अभी तक क्वेश्चंस हैं। सर कौन सा पहनेंगे, सर कैसा पहनेंगे, सर ये फायदा करेगा कि नहीं करेगा, सर मैंने बनवा तो लिया, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, यार मुझे डर लग रहा है, मैं पहन तो रहा हूं पर मुझे बहुत एंजाइटी फील हो रही है। ये सारे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम मेंटली अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि हाँ 100% श्योर है, लेकिन हो सकता है आप मेंटली श्योर नहीं है। लेकिन जब प्रमाण मिल जाता है ना, किसी चीज की एविडेंस मिल जाती है, तो हम मेंटली भी बहुत प्रिपेयर हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि नहीं भाई ये जेन्युइन है, एकदम 100% एक्यूरेट है। सो वहां पर हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसको धारण कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज दिखाता हूं बहुत अच्छे। अब इसमें विस्तृत रत्न विचार हमने डाला। विस्तृत रत्न विचार का क्या क्या महत्व है? डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक मेडिसिन दे दी, तो मन में क्वेश्चन आता है, सर ये मेडिसिन आपने दी है, तो ये मेडिसिन बॉडी में जाके क्या काम करेगी? मतलब मुझ जैसे खोचड़ी जितने होते हैं ना, उनको साइंस चाहिए। तो मैं कोई भी चीज अगर जीवन में करता हूं तो मुझे उसके पीछे की लॉजिक और साइंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं वर्कआउट सेशन में जाऊंगा, अगर कोई सप्लीमेंट मैंने लिया, तो मेरे दिमाग में इंस्टेंटली ये चीज आएगा कि भाई इसका बॉडी में रोल क्या है, ये बॉडी में क्या करता है ना। इस तरह से मन में एक सवाल आता है, मन में एक लॉजिक चाहता है मन कि यार हमने ये पहना, सर आपने ये बताया कि सर ये पहन लीजिए, मैं पहन भी लूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज मुझे ये बताइए कि आखिर इस रत्न की, स्टोन की फंक्शनैलिटी क्या है, ये रत्न क्यों पहन रहे हैं, इसके क्या कारण हैं, ये रत्न काम कैसे करता है, इसके पीछे का प्रारूप क्या है। ये एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसको हमने बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया है विद ऑल एक्यूरेट कंटेंट्स। ये सारी चीजें हैं, हमने अपनी लाइफ गाइड बनवा ली है। मैनी कंग्रेचुलेशन हिमांशु, आपको बहुत बहुत बधाई लाइफ गाइड के लिए। देखिए हिमांशु जी ने लिखा हमने अपनी लाइफ गाइड बनवा ली है। सो यहां पर ये सारे रत्नों के बारे में, जो भी रिकमेंडेड स्टोन है आपके लिए, उसके बारे में एक बहुत ही विस्तृत जानकारी विद लॉजिक एंड साइंस यहां पर मेंशन किया। पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव कंटेंट, बहुत ध्यान से आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी इंफॉर्मेशन भी इनहांस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। एक और बहुत बढ़िया चीज है, दशाओं के अनुसार। जैसे क्वेश्चन आता है, सर आपने सूर्य की दशा में तो मुझे ये रत्न रिकमेंड किया था, अब तो मेरी दशा चेंज हो गई, अब मुझे क्या पहनना है, अब मैं कहीं बिजी हूं, और आप मुझे बार बार फोन कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है उसके बेसिस पे। तो अब आपको मुझे फोन करने की भी जरूरत नहीं है, आपने लाइफ गाइड बनवा रखी है, आपको पता लगा साहब अब मंगल की दशा चल रही है और वो रिकमेंड कर रहा है कि मूंगा पहनना है या माणिक पहनना है या पन्ना पहनना है। मत पूछिए, दशाएं शुरू हो गई, इस दशा में हमें क्या क्या स्टोन पहनना है ये यहां लिखा हुआ है। ये देखिए यहां डेट्स लिखी हुई हैं और उन डेट्स के हिसाब से मेंशन किया है। पढ़िए और मंगवा लीजिए, पहनिए। और आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूं, बहुत अच्छी चीज है। तो इस तरह से अब इसमें एक और बहुत अच्छा टॉपिक है। सपना गुप्ता जी कहती हैं हमने भी लाइफ गाइड बनवा ली है। बहुत बहुत बधाई आपको, मैनी कंग्रेचुलेशन सपना जी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने लाइफ गाइड अभी तक बनवा ली है उन्होंने उसे पढ़ा होगा और आपको वास्तव में मजा आया होगा। प्लीज मुझे मेंशन करिए, जितने भी लोग हैं, हिमांशु जी आप, सपना जी आप, क्या आपने अपनी लाइफ गाइड को पढ़ा और पढ़ के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लिखिएगा यस, और मध्यम लिखा लगेगा तो लिखिएगा 50-50, और अगर ना संतुष्ट है तो लिखिएगा नो।
एक बार जरा मेंशन करिए तो मुझे मजा आएगा और जितने दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर अच्छा लगा है तो यस लिख दीजिए और मैं उसे पिन करूंगा, तो मुझे भी खुशी होगी कि जो मेहनत हम सब ने, इतने बरसों की मेहनत, जो इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ हमने प्रयास किया। थैंक यू सो मच हिमांशु। सपना जी ने भी यस लिखा, हिमांशु ने भी यस लिखा, सो मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आशीष शुक्ला जी लिखते हैं हम भी बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाइए, ग्रेट सेम डे आपको। पवन कुमार जी लिखते हैं मैंने अपनी बेटी की सेम डे लाइव गाइड बनवाई है। और रितु दीदी लिखती हैं यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय ऑडियंस, आप सबका हृदय से धन्यवाद और इतने वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए। पीयूष अरोड़ा जी लिखते हैं यस 100%, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन में ये लाइव चल रहा है और देखिए यहाँ पर रितु दीदी ने यस लिखा है, पीयूष जी ने यस लिखा है, पवन भैया ने लिखा है, शशि सिंह जी ने यस लिखा है, रमीशा जी ने यस लिखा है, रजा भाई ने यस लिखा है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मैं यकीन से कहता हूं बहुत बेटर है। थैंक यू सो मच शैलेंद्र भैया। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इससे बेहतरीन चीज नहीं हो सकती। ये जिंदगी का वो प्रारूप है, वो अंग है जो अभिन्न अंग बन के आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच पवन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। वाह वाह, अखिलेश जी लिखते हैं यस। सो देखिए यहां पर झड़ी लग गई है, तो इससे मुझे भी आत्मबल मिलता है कि मैं और हम सब मिल करके जो प्रयास कर रहे हैं वो सही दिशा में है। राकेश पाल भैया ने कुछ लिखा है, आइए एक बार पिन करके देखते हैं। राकेश भाई लिखते हैं बिल्कुल सही केशव जी, मैंने ये लाइव गाइड पढ़ी है, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही है। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपकी इस वैल्यूएबल प्रेजेंस से और इस आप सभी के फीडबैक से हृदय में और प्रफुल्लता आती है और मन करता है कि और बेहतर से बेहतर अपने साथ जितने भी लोग हमारे साथ चैनल में हैं, जितनी ऑडियंस हमें देख रही है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से है, चाहे वो कालचक्र परिवार है, चाहे वो सेम डे परिवार है, जहां जहां भी संदेशा जा रहा है, हम सब मिलकर के इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, कमिटेड है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे। और मैंने तो अपना सब कुछ आप सबके नाम कर दिया और ये मैंने संकल्प किया है कि मैं जितना आता है मुझे, जो मैं जानता हूं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आगे दिखाता हूं कि और क्या क्या इसमें इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। सो यहां पर देखिए एक टॉपिक आता है रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष को लेकर के बहुत सारी चीजें मन में जानने की इच्छा होती है, मतलब ये इट्स अ वेरी हिडन फैक्ट, बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हमने स्पेशली इसको मेंशन किया क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसा पार्ट है जिंदगी का जो हमारे जीवन में चमत्कार लेकर आता है। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हिमांशु लिखते हैं सेम डे लाइव गाइड पढ़ के लगा कि हम खुद को पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच दी, मेरा सादर चरण वंदन आपको रितु दीदी। तो रुद्राक्ष को लेकर के चीजें बहुत अभी हिडन है, तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार मैंने देखा जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, बीपी। रुद्राक्ष के अंदर यह चमत्कार है कि ब्लड प्रेशर को स्टेबल करने में सबसे बड़ा योगदान दिया करता है रुद्राक्ष। रुद्र मतलब शिव और आक्ष मतलब आंसू, यानी शिव के आंसू से बना हुआ रुद्राक्ष। तो उसमें बहुत दैवीय चमत्कार है और ये जो हमने रुद्राक्ष प्रस्तुत किया है इसको एनर्जाइज कराया है, वैदिक विधियों से एनर्जाइज कराया है। और आपको मैं एक चीज बताता चलूं, सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से जो जितनी भी प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, स्पेशली लाइफ गाइड और आने वाले अन्य प्रोडक्ट, जिसमें अब हम लोग जेमस्टोन्स आपके लिए जो रेमेडिकल जितनी भी टेक्सचर्स हैं, जो पार्ट है, वो जनमानस के लिए लेके आ रहे हैं। भाभी जी मेरा सादर चरण वंदन आपको। जितने भी रेमेडिकल पार्ट है जनमानस के लिए लेकर आ रहे हैं, आप ये यकीन मानिए 100% ऑथेंटिक, ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को, ऑथेंटिक, जेन्युइन, रीजनेबल इन प्राइस, एक्यूरेट, और सबसे खास चीज जो इसको सबसे उत्कृष्ट बनाता है वो है अभिमंत्रित किया हुआ। यानी जो भी उसकी रेमेडिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या आर्टिकल्स हैं, उनको वैदिक विधियों से, जो हमारी पौराणिक संस्कृति से जुड़ी हुई जो विधियां हैं, उसके माध्यम से उसे एनर्जाइज करके दिया जा रहा है। तो मैं बता रहा हूं ये रुद्राक्ष, तो इस चार्ट के अंदर इनको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इनके लिए क्या सूटेबल है वो मेंशन है। तो जैसे इनके लिए जो सूटेबल है वो आप बनवाएंगे तो आपके लिए भी निकल के आएगा और आप उसको धारण करेंगे एज अ रेमेडी, मजा आ जाएगा। आप देखेंगे आपको बहुत आनंद आएगा और आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा, हेल्थ के मामले में भी बहुत
बढ़िया आपको बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल सही, जीवन का दर्पण लाइव गाइड, बहुत सुंदर, कितना अच्छा यहां पर सृष्टि जी ने लिखा है, जीवन का दर्पण लाइव गाइड, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ बहुत विशेष टॉपिक पे बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसको लेकर के समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे एक टॉपिक निकल के आता है मांगलिक, देखिए दिखाऊं, ऊपर हेडिंग है मांगलिक विचार। तो ये मांगलिक विचार जो है, इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मुझे ना जाने लाखों क्वेश्चन इसके बारे में आते रहे, और मैंने रिसर्च करी, बहुत इसके बारे में समझा और जाना, बहुत कुछ पढ़ा। अब आज तक हम इसी में उलझे हुए हैं, हम मांगलिक हैं अथवा नहीं। कोई कहता है आप मांगलिक हैं, अतः जो विवाह योग्य कन्या या वर हैं, लड़के या लड़कियां हैं, तो उसके लिए कहा गया कि भाई मांगलिक लड़की होनी चाहिए या मांगलिक लड़का होना चाहिए, और मंगल को बहुत तरह तरह से परिभाषित किया गया। सो ये बात समझ में आई कि अभी तक हम इसी कश्मकश में हैं, इसी दुविधा में हैं कि वास्तव में हम मांगलिक हैं अथवा नहीं। तो ये सेम डे लाइव गाइड आपको यहां पर बहुत मदद करता है। मांगलिक कैसे बनता है, और मांगलिक होने के क्या कारण हैं, मांगलिक होने से क्या अच्छा हो सकता है अथवा क्या नुकसान हो सकता है, और मांगलिक अगर हैं तो उसके क्या निदान होने चाहिए। तो सबसे पहले रिपोर्ट ये बताई जाए कि भाई हम हैं अथवा नहीं है। लिख दिया कि आप मांगलिक नहीं हैं, तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद कोई विचार ही नहीं आता है। और अगर हैं तो क्यों हैं, पहले ये क्यों भी पता होना चाहिए, और अगर क्यों हैं तो फिर आगे उसके उपचार क्या होने चाहिए। अनिल शर्मा जी 5500 रुपया इस लाइव गाइड की दक्षिणा निर्धारित की गई है। तो ये चीज इसके अंदर कंप्लीटली मेंशन्ड है। अब आगे आता है जातक पर, इसमें लिखा हुआ है जातक पर मांगलिक है कि नहीं। तो यहां लिखते हैं आप मांगलिक पुरुष नहीं है, यानी आपको मांगलिक दोष नहीं है, बात ही खत्म हो गई। और अगर मांगलिक हैं तो क्यों है। अब ये क्योंकि स्पेसिफिक इस जन्म पत्रिका की बात है, आपकी जन्म पत्रिका में क्या है क्या नहीं है वो आपको डिसाइड करना है। हाँ जी सुरभि, ये हमारा ऑफिशियल पेज है सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज का, सेम डे बिजनेस पेज है। मेरी सभी कालचक्र दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है, सेम डे बिजनेस पेज को बिल्कुल वैसे ही लाइक और फॉलो करिए जैसे कालचक्र पेज को आपने किया है। ये हमारा अपना पेज है, ये ऑफिशियल पेज बनाया गया है, संस्था ने मुझे ये रिगार्ड दिया है, ये ऑनर दिया है कि मैं इस पेज को, इस सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिशियल पेज को जनमानस के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम बना करके इसका अनुसरण करूं, जिससे निश्चित ही आप सबको बेनिफिट हो। जी हाँ, ये मेरा ही पेज है। तो आगे बढ़े। मांगलिक, देखिए मांगलिक की परिभाषा इसमें बहुत जेन्युइन तरीके से दी गई। अब एक और टॉपिक आता है जिसको लेकर कितने सारे दुविधाएं हैं, दैट इज काल सर्पयोग। अब काल सर्पयोग आ गया। अब काल सर्पयोग को लेकर के कितना डर है, कितना भय है, नाम ही बड़ा ऐसा है ना, काल सर्पयोग। तो यहां जाइए, उज्जैन जाइए, तमाम उपाय करिए, इस तरह से करिए, उस तरह से करिए, करना है। अगर है तो हमें करना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। बीमारी है तो इलाज तो करेंगे ना, लेकिन एक्चुअली में बीमारी है अथवा नहीं है ये पहले जानना बहुत जरूरी है। सुजाता नायक जी ने कहा है, मैंने भी अपने दोनों बेटों के लिए सेम डे लाइव गाइड बनवाई है, अद्भुत है और अतुलनीय है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपने इतना अच्छा यहाँ फीडबैक दिया, अपना लिखा आपने, तो इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। रजा भाई भी लिखते हैं लाइव गाइड है जहां सुख शांति संतुष्टि है। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। मनीष कुमार जी लिखते हैं लाइव गाइड इज अ वेरी नाइस वे टू हेल्प अदर्स एंड ourselves. Thank you so much Manish bhaiya for your very kind and valuable feedback. I highly appreciated for your words. many congratulations to you all जिन्होंने लाइव गाइड को बनवाया है। ये वास्तव में बहुत चमत्कारी है, इट्स रियली मैजिकल। सो चलिए, काल सर्प योग के बारे में बात कर रहा था मैं। अब ये योग है अथवा नहीं है, अगर है तो क्यों है और कितने प्रकार के होते हैं। मतलब ये समझिए कि एक तरीके से अवेयरनेस भी बढ़ाने का काम हो रहा है। ये ऐसी विद्या है, ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे लेख है जिसको समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जानना अनिवार्य है। हमें जागरूक होना है। हम अंधविश्वास में और इधर उधर भटक कर अपने आप को व्यथित ना करें। इससे अच्छा है कि हम विश्वास पात्र में जाएं और वहां से पहले समझ लें है कि नहीं है। अगर है तो उसकी रेमेडी करें, नहीं है तो लिख देता है कि नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है। जैसे लिखते हैं, देखिए मैं पढ़ के बताता हूं। अब यहां पर देखिए स्टेटमेंट यहां लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं इस लाइन को। जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव, ये यहां लिख रहा है
क्या लिखते हैं, आपकी लाइफ गाइड में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है, बात ही खत्म हो गई। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि कराने की आवश्यकता नहीं है और आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। बताइए कितनी अच्छी चीज इसमें लिख दी। अब मान लीजिए ये पत्रिका कहीं जाए, ये लाइफ गाइड कहीं जाए और इनको कह दिया जाए साहब आपको काल सर्प योग है, तो ये हमें पता ही नहीं है, तो जो चीज हमें आती ही नहीं है तो हम भ्रमित ही रहेंगे ना उसके बारे में। सो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये है अथवा नहीं है। लिख दिया नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पितृदोष विचार की बात आ गई। पितृदोष, अब ये देखिए ये भी एक बड़ा प्रचलित कॉन्सेप्ट है और इसको लेकर के भी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। पितृदोष होता क्या है, पितृदोष क्यों बनता है, किन ग्रही कॉम्बिनेशन से, ग्रही योगों से पितृदोष आता है और पितृदोष है क्या, मैं बहुत सूक्ष्म में बताता हूं। पितृ मतलब पूर्वज, यानी हमारे पूर्वज, उनके साथ कोई घटना घटित हो गई, असंतुष्ट होकर के वो देह त्याग कर गए, मन में कोई भाव रह गया या कोई ऐसे कृत्य हो गए जो आने वाली पीढ़ियों को भोगने पड़ेंगे। जैसे आजकल रील्स में चलते हैं कि एक व्यक्ति जाता है रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो उनसे कहा जाता है कि भाई ये बिल आपको नहीं देना है, तो बोलते क्यों नहीं देना है, कि भाई आप खाना खाएंगे और बिल देंगे आपके आगे आने वाली पीढ़ी। तो बोलता है बहुत बढ़िया है। तो जैसे ही वो खाना खा के हटता है तो एक बिल आ जाता है, तो देखता है वो चक्कर आ जाते हैं उसको, तो कहता है ये बिल कहां से आ गया, आपने तो कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी देगी। तो वहां से उत्तर आता है कि आपने जो खाया है वो आने वाली पीढ़ी देगी, लेकिन पीछे जो खा गए हैं वो उनकी पीढ़ी, आप हो तो ये आपको देना पड़ेगा। तो ये सोच लीजिए, ये इसको रिलेट करके देखिए। तो इसलिए ये पितृदोष वहां से जुड़ा हुआ है, वहां से रिलेट किया जाता है। लेकिन क्या वो हमारे जीवन में है अथवा नहीं है, तो अगर है तो क्यों है और किस तरह से है, क्या उसके लक्षण हैं। जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, 2-4 लाइनें एग्जाम्पल के लिए सुनाता हूं। पितृदोष के लक्षण, अगर आपके साथ ऐसी चीजें घटती हैं तो हो सकता है कि पितृदोष हो। क्या, ये यहां पर दिया गया है, मैं यहीं से पढ़ के बता रहा हूं, ये देखिए लिखा है। पितृदोष के लक्षण, परिवार में आकस्मिक मतलब ऑल ऑफ सडन कोई कैजुअलिटी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए। अनुवांशिक बीमारी, जो हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं वो होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना। परिवार में शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहना। परिवार में बच्चों द्वारा, संतान यानी बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना, एक्सटॉर्शन, जो एक्सटॉर्टेड करते हैं, इस तरीके से। फिर परिवार में किसी सदस्य का विवाह ना होना। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, मेरे पास तो आते हैं क्वेश्चन, सर बेटी की शादी करना चाहते हैं, नहीं हो रही, एक स्थिति ऐसी आ गई 40, 45, 50 साल के हो गए, अब भाई शादी नहीं हो सकती। तो इस तरह से परिवार में किसी बात को लेकर निरंतर झगड़ा फसाद होते रहना। कभी खत्म ना होने वाली गरीबी रहना, मतलब इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी मेहनत की जा रही है, दिन रात एक कर चप्पलें घिस गई काम कर करके, लेकिन अभी भी हम पुअर्टी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कभी खत्म ना होने वाली गरीबी रहना, बुरी आदतों की लत लग जाना, शिक्षा अर्जन करने में बाधाएं आना, परिवार में बार बार कोई ना कोई घटनाओं का घटना, स्वप्न में सांप दिखाई देना, मतलब ऐसे भी रहता है बार बार, हम अक्सर देखते हैं कि पानी में हम डूब रहे हैं, हमें सपने आ रहे हैं अजीब अजीब, है ना, भूत प्रेत के अजीब तरीके से, है ना, स्पिरिचुअल, मतलब ऐसा स्पिरिट्स दिख रही हैं या सर्प दिख रहे हैं, तो ये पितृदोष से जुड़ा हुआ हो सकता है। या कोई एलिगेशन लग जाना, हमने कोई गलत काम नहीं किया लेकिन जबरदस्ती हमारे माथे पर कोई ऐसा कलंक लग गया जिसको धोते धोते हमारी जिंदगी चली गई। तो इस तरीके के कुछ ये है, पितृ की पहचान, पितृदोष के उपाय, सब कुछ इसमें डिटेल में मेंशन किया हमने, जिससे कि अवेयरनेस बढ़ सके। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत ही रियल फैक्ट है ये। सोसाइटी में हम इन चीजों की चर्चा नहीं किया करते हैं। समान दृष्टि में हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ मिलता है और हमें लगता है यार ये बहुत संपन्न है। मैं आपको बहुत रियलिटी बता रहा हूं, ये इसको ध्यान से सुनिएगा। हर व्यक्ति बहुत संपन्न दिख रहा है, कोई दिख रहा है यार ये फाइनेंशियली कितना अच्छा है, कोई दिख रहा है यार कितना स्वस्थ है ये, कोई दिखता है यार कितना पैसे वाला आदमी है, यार क्या बढ़िया, कोई दिखता है कि यार ये देखो बहुत अच्छे से रहते हैं। आप कभी अंदर झांक के देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज जो चमक रही है वो वैसी नहीं है। अच्छा दिख रहा है लेकिन क्या वो स्वस्थ है, तो उत्तर आता है नहीं यार, स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है। पैसे वाला दिख रहा है, बहुत पैसा है, लेकिन क्या वो
मानसिक रूप से शांत है? तो उत्तर आता है रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पैसा तो बहुत है पर घर में कलह मची हुई है, सुख शांति नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? इस तरह से बहुत सारी चीजें आती हैं। दो लोग बहुत अच्छे से जीवन व्यापन करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु अंदर झांक के देखा तो फाइनेंशियली इतनी ट्रबल है कि बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी हिडन चीजें पॉसिबल है कि यहां से आपको उसके बहुत सारे प्रारूप जानने के लिए मिल जाएं। तो ये सारी चीजें इसमें। आगे बढ़ते हैं अंतिम चरण में। अब यहां पर कुछ हमने स्पेसिफिक टॉपिक्स को ऐड किया है। मैं पढ़ता चलूंगा टॉपिक, आप समझते चलिएगा। उसको डिटेल में लिखा हुआ है, ये टॉपिक्स हैं और इसके बारे में हमने इसका डिटेल विश्लेषण दिया है। क्या? स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के बारे में, प्रकृति, हमारा नेचर क्या है उसके बारे में यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये डिटेल से हमने हर टॉपिक को इलैबोरेट किया है। ग्रेट सेम डे आशीष भाई। पराक्रम यानी कैलिबर आपका कैसा है? आपके मित्रता यानी सहोदर, आपका मेलजोल कैसा है? आपकी लघु यात्राएं होंगी कि नहीं होंगी? लघु यात्राओं से क्या सेंस है? जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करके अपना व्यापार करते हैं छोटी छोटी यात्राओं के लिए, तो क्या उनके लिए यात्राएं लाभप्रद होंगी? जैसे मान लीजिए किसी का कोई व्यवसाय है, लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हैं। मैं देखता हूं मेरे 2-4 फ्रेंड्स हैं, वो बेल्ट्स बनाते हैं। वो बेचारे क्या करेंगे कि रायबरेली जाएंगे, जौनपुर जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, इधर मुरादाबाद जाएंगे, यानी छोटी छोटी यात्राएं करके अपने व्यवसाय को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है इतनी मेहनत की जाती है और रिजल्ट बिल्कुल न्यून यानी जीरो के बराबर आने लगता है, तो मन कितना निराश होता है। तो यहां देख लिया जाए क्या हम लघु यात्राएं करके सक्सेस होंगे अथवा नहीं, यहां पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। शिक्षा, माता, वाहन। वाहन लेना चाहते हैं साहब, मन करता है भैया, मुझे आते क्वेश्चन, भैया वो मैं ना एक गाड़ी लेना चाहता हूं और बहुत मेरी इच्छा है, क्या मुझे वाहन का सुख है? अगर है तो कब तक है? क्या मुझे अभी लेना चाहिए? आप जरा कल्पना करके देखिए, वाहन ला रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं? वाहन हमारा सुरक्षित हो, टूटे फूटे नहीं, और कहीं कोई अनहोनी ना हो। तो वाहन लाने से पहले पढ़ लिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी वो कहता हो कि रुक जाओ, अभी वाहन का योग नहीं बन रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। इस बात का ध्यान रखना है। वाहन, जायदाद मतलब संपत्ति, हमारी संपत्ति होगी नहीं होगी। अक्सर क्वेश्चन आता है पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरी जिंदगी में भैया कितने मकान का योग है? क्या भैया मुझे जिंदगी में कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी क्या? क्या मेरी पैतृक संपत्ति मुझे मिलेगी क्या दादाजी की? ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। मिल जाएगी तो नाम करिएगा थोड़ा थोड़ा। कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। संतान संबंधी, बुद्धि के संबंधी, बुद्धि और विवेक कैसा रहेगा? हम बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, हम बच्चे को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, पर बच्चा बुद्धि और विवेक से अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पा रहा है। और हम बार बार परेशान है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी ट्यूशन लगा दी, इतना हाईली एक्सपेंस करके इनको कोचिंग कराई, आकाश में पढ़ाना जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि से, विवेक से वो बच्चा इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर उसका कारण दिया हुआ है और निवारण भी दिया हुआ है। तो कारण और निवारण दोनों। बुद्धि के बारे में। रोग, बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा टॉपिक। रोग, शत्रु, हमारे दुश्मन, सेवक और मामा पक्ष, ममाने के बारे में भी बताया गया है। परिवार, फैमिली, विवाह, विवाह कैसा होगा नहीं होगा, पार्टनर कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कब होगा। साझेदार, जैसे मान लीजिए कोई पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप कैसी रहेगी। आयु क्या हो सकती है, कोई दुर्घटना तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, उसके बारे में डिटेल में। प्रसिद्धि, नेम फेम। पूजा, जो हम दैनिक जीवन में पूजन पाठ करते हैं, कि हर हर महादेव आपको भी। उच्च शिक्षा, हायर स्टडीज। अब बच्चे को हमें उच्च शिक्षा दिलानी है, एक हायर स्टडीज, हायर तालीम दिलानी है, और हम इस बात से समझ नहीं पा रहे कि क्या बच्चा किस प्रकार की उच्च शिक्षा अर्जित करे, किस सब्जेक्ट को अवेल करे, कैसे उसको हायर स्टडीज मिलेगी, क्या उच्च शिक्षा करने में कोई बाधा तो नहीं है लाइफ में, इसके बारे में। लंबी यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज। लाभ, अर्निंग्स क्या होंगी, मित्र कैसे मिलेंगे, समाज में प्रतिष्ठा कैसी होगी, समाज के साथ हमारा जुड़ाव कैसा होगा, बड़े भाई के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, इसके बारे में। और विदेश यात्राएं होंगी कि नहीं होंगी। भाई देखिए, सेम डे परिवार से जुड़े हैं तो विदेश यात्रा तो निश्चित होगी। क्यों हिमांशु भाई? अगर सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनी से हम जुड़े हैं, सेम डे है, तो विदेश यात्रा 100% मुमकिन है। तो पिछले दिनों सब जने दुबई गए, फिर इसके बाद थाईलैंड घूम के आए। आने वाले समय में बहुत सारी अलग अलग जगहों पे
यात्राओं के योग बन रहे हैं, तो हमारे जीवन में ऐसी यात्राएं हैं या नहीं, और कैसे आ सकती हैं उसके बारे में। यहां विदेश यात्रा, हानि के बारे में, कोई हानि तो नहीं होगी, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई बंधन तो नहीं हो जाएगा, कहीं कर्जा तो नहीं आएगा हमारे ऊपर कि कहीं हमारे ऊपर लोन आ जाए, उसके बारे में। कारण और निवारण किसमें? सेम डे लाइफ गाइड में। इतनी चीजें देखिए, मैं पिछले 1.25 घंटे से नॉन स्टॉप बोल रहा हूं और अभी तक टॉपिक खत्म नहीं हुए। आप इमेजिन करके देखिए, जबकि मैंने आपको सिर्फ टॉपिक बताए हैं, पढ़ने बैठेंगे तो क्या मजा आएगा, इतना जबरदस्त कंटेंट है। इसके बाद आ गए वार्षिक फलादेश। बिल्कुल सही, सेम डे है तो विदेश यात्रा भी है, वेरी ट्रू, 100% ट्रू। वार्षिक फलादेश मतलब ईयरली प्रिडिक्शन। 2024 से साहब 2024 से 2034 तक का प्रिडिक्शन मैंने इसमें दिया और एक एक चीज मेंशन करी। अब ईयरली प्रिडिक्शन के अंदर टॉपिक क्या लिए जरा सुनिएगा। अब ईयरली प्रिडिक्शन में साल शुरू होता है, 2024 शुरू होता है। क्वेश्चन आता है कि सर मैं 2024 में ना नया व्यवसाय करना चाहता हूं और मुझे ये पता चले कि मेरा व्यवसाय शुरू होगा नहीं होगा, और अगर होगा तो अच्छा होगा कि मध्यम होगा, और क्या मैं इसमें सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये प्रश्न है 2024 का, जनवरी फरवरी में। तो लिखा है व्यवसाय। फिर इसके बाद सर अगर व्यवसाय चला ना तो धन संपत्ति तो आनी चाहिए, भाई धन आना चाहिए। तो बहुत ऑब्वियस है, अगर हमने कोई व्यवसाय किया और धन नहीं आया तो उस व्यवसाय का क्या मतलब। तो व्यवसाय किया तो धन तो आना चाहिए भाई, धन और संपत्ति। फिर अगर धन संपत्ति आ गई तो परिवार में खुशहाली आनी चाहिए, मतलब पैसा आए ना घर में तो घर में खुशहाली आए, परिवार एकजुट होके रहे, मतलब हम बढ़िया घूमें, अच्छा खाए पिए, अच्छी गाड़ी आए। घर परिवार और समाज, सोसाइटी, संतान, स्वास्थ्य, करियर, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं स्पेशली उनके लिए करियर और प्रतियोगी परीक्षाएं, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो। बहुत सारे बच्चे नए युवा हैं, उनको कंपटीशन में जाना। अब आजकल का तो ट्रेंड है, आपने 12th किया उसके बाद किसी अच्छे कंपटीशन के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, उसकी 2024 में क्या स्थिति बनती है। यात्राएं कौन सी होंगी, किस प्रकार की होंगी। तबादला, जो लोग जॉब में हैं बहुत परेशान हो गए, सीनियर ने त्रस्त कर दिया, या ऐसी जगह पे हैं कि भाई बहुत परेशान हो गए यार, अब जो है कोयम्बटूर से वापस बुला लो हमें, तो उसके लिए तबादला। धर्मकार, हम जिस भी रिलीजन से आते हैं वहां हम किस प्रकार अपने धर्म कर्म को करेंगे, किस प्रकार हम समाज सेवा करेंगे, सामाजिक कार्यों में, धर्म के कार्यों में जुड़े रहेंगे, उसके बारे में। और ग्रह शांति। तो इस तरह से 2024। फिर पलटते चलिए, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 और 2034, पूरा 10 साल का कंप्लीट बेहतरीन डिस्क्रिप्शन। इस तरह से ये लाइफ गाइड पूरी हो जाती है और फिर पीछे लिखा हुआ है सेम डे लाइफ गाइड के पूरे एड्रेस और यहां पर कहां से आपको ये लेना है और मंगवाना है। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा इसके अंदर मैंने आपको डिटेल में इलैबोरेट किया, एक्सप्लेन किया कि हमने इसमें क्या कंटेंट, क्या एक्यूरेसी, क्या ऑथेंटिसिटी मेंशन की है। अब इसमें दो बातें निकल गई हैं, इतनी सारी चीजों का एक ब्रीफ, एक निचोड़ निकल के आते हैं क्योंकि सत्र को पूर्ण करने का समय हो गया। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, अभी तक हमारे पास कोई सशक्त माध्यम नहीं था और हम यहां वहां जहां जिसने जैसे बताया उसके पास जाते थे और बिलीव करके चीज ले आते थे। कभी कुछ मिलता था, कभी कुछ नहीं मिलता था, कभी मन संतुष्ट होता था, कभी मध्यम होता था, लगता था यहां जाएं वहां जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, और जा जाके बुद्धि एकदम खराब हो जाती थी क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। हीत मेहता लिखते हैं, सर मैं फर्स्ट टाइम आई हूं, प्लीज ये क्या है मुझे समझाइए। हीत आप इसको रिवाइंड करके पूरे सेशन को देखिएगा, सो आपको कंप्लीट पता लगेगा, क्योंकि अभी मतलब इट्स नाउ टाइम टू कंप्लीट दिस सेशन। तो आप इसे रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको कंप्लीट पता लगेगा। ये मैं एक सरल शब्दों में बताता हूं, हीत ने पूछा है तो, कि ये एक जन्म कुंडली जिसे हम हॉरोस्कोप कहते हैं, उसका एक बहुत सुपर एडवांस वर्जन है। इसको बहुत रिफाइन किया गया और रिफाइन करके इसका एक बहुत ही ऑथेंटिक, जेन्युइन, अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव एक रूप तैयार किया, रूपांतरण किया इसको और री इन्वेंट करके आपके सामने प्रस्तुत किया सेम डे लाइफ गाइड। और ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ले आइए। तो मैं बता रहा था कि यहां वहां हम लोग इधर उधर जाते हैं और जितनी बार जिससे भी मिलते हैं हमें कोई नई चीज देखने मिलती है।
तो समझ में आता है कि भटकाव बहुत ज्यादा है और एक करेक्ट पाथ नहीं हमें मिलता है। तो मुझे ये लगा, मेरे मन में ये आया और मैंने सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज के सामने ये पक्ष रखा कि समाज को एक सही दिशा की आवश्यकता है और सेम डे परिवार सदैव इस बात के लिए तत्पर है कि वो समाज को सही दिशा, सही राह और सही प्रारूप की ओर ले जाए, जहां से जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं का सलूशन हम उन्हें दे सकें। तो ये बात चर्चा में आई और इस बात से एक बात निकल के आई कि निश्चित ही हमारा यही विजन है कि हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक सब तरह से स्वस्थ और संपन्न बनाना है और संगठित परिवारों का निर्माण करना है, जिसके लिए सेम डे ने मिल करके पूरे सशक्तिकरण के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ, फ्लॉलेसली पूरे सेम डे परिवार के एफर्ट्स के साथ निकल के आया एक बहुत ही चमत्कारी, एक बहुत ही शानदार, एक अनबीटेबल, फ्लॉलेस प्रोडक्ट जिसका नाम सेम डे लाइफ गाइड है और इसके अंदर सारे मटेरियल है। तो अब ये बात समझ में भी आई कि एक बार सेम डे लाइफ गाइड बनवा के देखिए, आपको सारा वो कंटेंट मिल जाएगा जिसके लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं, जिसके लिए हम सही दिशा और सही दशा नहीं पा रहे हैं। तो इसके अंदर वो सारी चीजें हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट है तो उनके लिए भी हमने कंटेंट और मटेरियल जो कि मैथमेटिकल मटेरियल है वो सारा उसमें डाला है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। वो चाहते हैं कि हमें उसकी रीडिंग्स दीजिए, हमें रिपोर्ट दीजिए, वी आर डॉक्टर, और हम आपको उस रीडिंग, उस मैथमेटिक के हिसाब से आपको आंसर करेंगे। सो मैथमेटिक्स इज प्रेजेंट इन द लाइफ गाइड। और अपने लिए भाई हमें मैथमेटिक्स नहीं आती पर हमको सोल्यूशन दे दीजिए भाई, क्योंकि हम बहुत इंस्टेंट चाहते हैं, हम बहुत परेशान हैं। सो आपके लिए सोल्यूशन है। तो दोनों चीजें हमने इसमें डाली हैं, दोनों चीजें 100% इसमें मेंशन है। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के हर सदस्य के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, अपने लिए, भाई के लिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसे बनवा के देखिए। आप यकीन मानिए ये आपको वो आभास और वो एहसास देगा जो आपको बहुत आत्मिक संतुष्टि का बोध कराएगा और आपको ये वास्तव में लगेगा, एक्चुअली लगेगा कि इससे बेहतर और कुछ नहीं। सो दोस्तों, आज का सत्र यहीं पूर्ण करते हैं। सभी ने पार्टिसिपेट किया, मैं हृदय से सभी को आदर सहित नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस लाइफ गाइड को, इस सेम डे लाइफ गाइड को, इस मुहिम को, इस जन कल्याण के इस विजन को घर घर पहुंचाया जाए और कम से कम प्रतिज्ञा की जाए कि 1 अथवा 2 लाइफ गाइड हम अपने और अपनों के लिए निश्चित ही बनवाएंगे और इस विधि में आगे आएंगे, स्वयं भी सक्षम बनेंगे, अपनों को भी सक्षम बनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करेंगे और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंट करेंगे, जिससे कि एक नई विधा, एक नई लेगेसी की शुरुआत होगी और जीवन में निश्चित ही संपन्नता आएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में लाइव सेम डे बिजनेस पेज पे। जिन्होंने अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया है, कृपया करके फटाफट से कर लें, पेज को शेयर कर दें, ग्रुप्स में लोगों को अवेयर करें। अगला सेशन किया जाएगा सैटरडे को। क्या कंटेंट आएगा इस बार, जो शनिवार को हम कंटेंट लेकर आएंगे, एक वीडियो मैसेज के माध्यम से मैं आपको अवगत कराऊंगा कि नेक्स्ट जो सैटरडे का सेशन होगा रात्रि 9 बजे से, उसमें हम क्या खास लेके आने वाले हैं। बिल्कुल जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और आनंद में रहिएगा और मिलके कहेंगे क्या, ग्रेट सेम डे। जय हिंद, जय भारत।